सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। ये थायराइड ग्लैंड जो है एक छोटा सा एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका पोजीशन इधर होता है। ये थायराइड ग्लैंड नॉर्मली थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि T3 T4 हार्मोन्स। तो इसका कंट्रोल ब्लड में कितना T3 T4 होना चाहिए, इसका कंट्रोल जो है ये ब्रेन से आता है। ब्रेन में दो डिफरेंट लेवल से कंट्रोल होगा। ऊपर का एक लेवल हाइपोथैलेमस और नीचे का लेवल पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से TSH बोल के एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा। वो TSH हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा T3 T4 ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। तो जितना T3 T4 चाहिए उतना प्रोड्यूस होने के बाद, लेवल पहुंचने के बाद, ये T3 T4 नेगेटिव फीडबैक करके पिट्यूटरी को फीडबैक करके TSH का प्रोडक्शन कम कर देगा। जब TSH का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो T3 T4 ये मेंटेन होके जाएगा। मतलब थायराइड हार्मोन यानी कि T3 T4 उसका कंट्रोल TSH का लेवल पे है। ये TSH नॉर्मली कितना होता है? 0.5 to 5, जनरली 0.5 to 5 ये है नॉर्मल। जो भी थायराइड प्रॉब्लम पेशेंट्स है वो हर 3 महीने, नहीं तो 6 महीने, नहीं तो साल में एक बार सिर्फ TSH दे के डिसाइड करेंगे कि वो जो टैबलेट एल्ट्रोक्सिन खा रहे हैं उसको डोज बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। ये TSH दे के डिसाइड करते हैं। तो ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है अभी मैं आपको बोलूंगा तो समझ में आएगा। इसमें नॉर्मली TSH जब बढ़ेगा उसके मतलब T3 T4 कम होगा, ये नॉर्मल है। ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH जो 0.5 से 5 होना चाहिए, 5 से ज्यादा है, 10 से कम है। बट ये कंडीशन में ये पेशेंट का T3 T4 कम नहीं, नॉर्मल है। जब TSH ज्यादा है और थायराइड हार्मोन नॉर्मल है, इस कंडीशन को सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ में पेशेंट्स को कुछ कंप्लेन नहीं होगा। जनरली जब वो चेक करते हैं तभी पता चलता है। उनका एक ही ये है कि लैब रिपोर्ट TSH ज्यादा आया है। अभी ये ज्यादा देर लेडीज में 40 उम्र से ज्यादा जो हैं उनमें ज्यादा होता है। और ये क्यों सिर्फ ये TSH बढ़ रहा है? थायराइड हार्मोन कम नहीं हो रहा है, सिर्फ TSH बढ़ रहा है। आपको ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए ये जो सिनेरियो एक कंडीशन है मैं 3 करके डिवाइड करता हूं। एक कंडीशन है पेशेंट को ऑलरेडी पता है कि वो थायराइड प्रॉब्लम पेशेंट है, वो एल्ट्रोक्सिन खा रहे हैं, तो ये पेशेंट में सिर्फ TSH बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वो जो एल्ट्रोक्सिन टैबलेट खा रहे हैं वो ठीक से नहीं खा रहे। वो टैबलेट तो डेली खाना चाहिए, वो डेली नहीं ले रहे, कभी कभी छूट रहा है, रेगुलर से नहीं ले रहे, एक रीजन। और दूसरा रीजन ये है कि खाने के तरीका। तो हर पेशेंट, थायराइड प्रॉब्लम पेशेंट जो एल्ट्रोक्सिन ले रहे हैं, लीवोथायरॉक्सिन ले रहे हैं, वो सुबह में दांत ब्रश करके एम्प्टी स्टमक में, खाली पेट में लेना चाहिए। लेने के बाद कुछ खाना मत, कुछ पीना नहीं, नेक्स्ट 1 घंटे के लिए कुछ खाना मत, कुछ पीना मत, ऐसा ही होता है। तो ये पेशेंट शायद वो फॉलो नहीं कर रहे। तीसरा पेशेंट ठीक से खा रहे और खाने के बाद 1 घंटा के लिए कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, बट ये टैबलेट के साथ ये पेशेंट, इनको ये पता नहीं है कि सिर्फ ये टैबलेट लेना है। ये बाय मिस्टेक गलती से विटामिन टैबलेट्स, नहीं तो एसिडिटी का टैबलेट, नहीं तो आयरन टैबलेट कुछ लेते हैं। तो क्या होगा? ये इंटरेक्शन होगा एल्ट्रोक्सिन टैबलेट के साथ, तो उसका एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होगा। तो क्या होगा? TSH लेवल बढ़ेगा। और 4वीं और 5वीं रीजन ये है कि उनका थायराइड ग्लैंड निकाल दिया गया है सर्जरी करके, नहीं तो रेडियो आयोडीन एब्लेशन करके, तो कम है ग्लैंड। तो क्या होगा? ज्यादा आयोडीन आने के लिए, थायराइड हार्मोन फॉर्म करने के लिए TSH का लेवल बढ़ेगा। तो ये फर्स्ट सिनेरियो है, फर्स्ट कंडीशन है, जिसमें पेशेंट को पता है कि वो थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम है,
और ये पेशेंट एल्ट्रोक्सिन खा रहे हैं। अब सेकेंड पेशेंट ग्रुप का पेशेंट ये है कि इनको पता नहीं है कि ये थायराइड प्रॉब्लम है। जब कुछ जनरल चेकअप कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, तो रिपोर्ट आएगा कि टीएसएच लेवल ज्यादा है। तो इसका सबसे कॉमन रीजन ये है कि उनको थायराइडाइटिस प्रॉब्लम है, स्पेशली ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस। ये ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस क्या होता है? सबके जिस्म के अंदर एक बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो जब भी बाहर से वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी कुछ तो आएगा, बॉडी एंटर करने के लिए ट्राई करेगा, तो यह इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके उसको मार देगा। यह ऑटो इम्यून कंडीशन ये है कि बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी कुछ नहीं आ रहा है, मगर इनका इम्यून सिस्टम खुद एक्टिवेट होके उनका खुद बॉडी का कुछ पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो उनका इम्यून सिस्टम को लग रहा है कि ये बॉडी पार्ट बाहर से आया हुआ है, फॉरेन बॉडी पार्ट है। तो ये कंडीशंस में थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये है ऑटोइम्यून डिजीज। उसमें सबसे कॉमन है हैशिमोटोस थायराइडाइटिस। उसके बाद दूसरा भी है सब एक्यूट लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस। तीसरा भी है डिक्यूरवैंस थायराइडाइटिस। चौथा भी है रेडिल्स थायराइडाइटिस। तो ये सब थायराइडाइटिस डिफरेंट फॉर्म्स में है। तो ऐसा न्यू डायग्नोज कर रहे हैं हम। ये कैसे डायग्नोज करें मैं बाद में बताऊंगा। तो ये कंडीशन पेशेंट को पता नहीं है कि थायराइड प्रॉब्लम है, सिर्फ टीएसएच लेवल हाई बोल क्या है। और जिस पेशेंट आयोडीन कम ले रहे हैं उनमें भी ऐसा होने का चांसेस है। अब लास्ट, तो पहले वाला पेशेंट थायराइड पेशेंट था, सेकेंड वाला पेशेंट को पता नहीं था कि वो थायराइड पेशेंट है। और थर्ड रीजन जो है, थर्ड ग्रुप में, ये शायद लैब के एरर से हो सकता है कि टीएसएच लेवल ज्यादा है। तो आप लैब चेंज करके दूसरा लेवल में चेक करेंगे तो आपको करेक्ट से रीडिंग पता चल जाएगा। और जब भी एक क्रॉनिक इलनेस, बहुत दिन से आप बीमार हैं, सो रिकवरी स्टेज में ऑटोमेटिक टीएसएच का लेवल बढ़ेगा। और लास्ट ये है कि इतना टेस्ट करने के बाद भी, कुछ भी टेस्ट करो सब नॉर्मली रहेगा, रीजन कुछ पता नहीं है, थायराइडाइटिस नहीं है, टैबलेट ठीक से ले रहे हैं और लेने का तरीका ठीक है, और साथ में कुछ टैबलेट नहीं रहे, कुछ पता नहीं है, इडियोपैथिक। तो ऐसा पेशेंट में क्यों हो रहा है? क्योंकि ये थायराइड का कंट्रोल जो है ब्रेन से, और थायराइड कंट्रोल कर रहे हैं, ये कंट्रोल थोड़ा चेंज हो जाता है। इसका रीजन पता नहीं है, थोड़ा दिन में अपना आप ये ठीक भी हो जाएगा। तो जब रीजन पता नहीं है, इसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। अभी जब भी सब क्लिनिकल थायराइडाइटिस, मतलब पेशेंट का टीएसएच ज्यादा है, थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल है और पेशेंट को कंप्लेन नहीं है। जब टीएसएच लेवल बढ़ेगा, थायराइड हार्मोन लेवल कम होना चाहिए, मतलब हाइपोथायराइडिज्म, उनको हाइपोथायराइडिज्म का फीचर्स होना चाहिए, जैसे कि उनका वेट बढ़ रहा है, हेयर फॉल है, हेयर का कलर बदली हो रहा है, और आईब्रोज इधर थिन हो रहा है आउटसाइड, और उनका फेस थोड़ा राउंड हो रहा है, पाँव में सूजन हो रहा है, हाथ पाँव में दर्द ज्यादा बढ़ रहा है, मसल में ज्यादा दर्द है, फेटिक हो रहे हैं, जल्दी डिप्रेशन पे जा रहे हैं, कुछ तो ये सब हाइपोथायराइडिज्म का फीचर्स है। बट सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में सिर्फ टीएसएच ज्यादा है, थायराइड हार्मोन नॉर्मल है, पेशेंट को कंप्लेन नहीं है, मतलब एसिम्प्टोमेटिक है। अभी इसको इन्वेस्टिगेट करना है क्यों ये टीएसएच ज्यादा है। तो जब टीएसएच ज्यादा है, हम तुरंत T3 T4 कराएंगे। साथ साथ में पेशेंट को थायराइडाइज है कि नहीं देखने के लिए सीरम थायरोग्लोबुलिन, टीपीओ एंटीबॉडीज, थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज साथ में स्कैन भी कराएंगे ताकि हमें डायग्नोसिस मिले। और जब भी थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, सुबह में करेंगे तो बेहतर है, 8 के बाद और 10 के पहले। नॉर्मली टीएसएच जो जिस्म के अंदर ब्लड में है, इसका लेवल एक ही तरह प्रोड्यूस नहीं होता जो ब्रेन से आता है। ये रात में प्रोडक्शन ज्यादा होता है और दिन में 8 के बाद और 10 के
8 to 10 वो थोड़ा कम रहता है। तो यूजुअली टेस्ट 8 के बाद और 10 के पहले लेना चाहिए। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि ये एम्प्टी स्टमक में लेना है, खाली पेट में लेना है, खाने के बाद लेना है। इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसा चाहिए ले सकते हैं आप। अभी इसका ट्रीटमेंट, तो मैंने आपको पहले समझाया था कि ये नॉर्मल लेवल 0.5 to 5 है। एक ग्रुप पेशेंट्स हैं जिसमें ये 0.5 to 5 ये उनके लिए नॉर्मल नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज और जिनको रिपीटेड अबॉर्शन हो रहा है, जिनको स्टिल बर्थ हो रहा है, जिनको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, ऐसा पेशेंट्स में 0.5 से 5 नॉर्मल वैल्यू नहीं है। उनको 2.5 से ज्यादा है तो भी वो टीएसएच ज्यादा ही माना जाता है। और जिनको टीपीओ एंटीबॉडीज है ज्यादा है, ये पेशेंट भी इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड कैटेगरी पेशेंट्स, इसमें 0.5 to 5 इनको नॉर्मल है, बट साथ साथ में इनको दूसरा प्रॉब्लम्स है, मतलब धीरे धीरे उनको हाइपोथायराइडम फीचर्स कंप्लेंट्स बढ़ रहा है, नहीं तो अब उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है, नहीं तो उनको डिप्रेशन पे जा रहे हैं, नहीं तो मूड स्विंग हो रहा है, नहीं तो उनको साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जा रहा है। और लास्ट वाला, डॉक्टर आपसे टीएसएच एवरी 4 to 6 वीक्स कर रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि चेक करेंगे नेक्स्ट लेवल टीएसएच ज्यादा है कि नहीं। हर बार जब टीएसएच करते हैं तो उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। ऐसा है तो हमें एल्थ्रोक्सिन करना पड़ेगा, और जो पेशेंट एल्थ्रोक्सिन ले रहे हैं उनको डोज बढ़ाना पड़ेगा। इतना है। अभी ऐसा टीएसएच सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म मैनेज किया जाता है। तो ये टीएसएच नॉर्मल पहुंचने तक हर 4 हफ्ते 6 हफ्ते ब्लड टेस्ट टीएसएच कराना है, और जब एक बार स्टेबल हो गया तो 6 महीने में, नहीं तो 1 साल में एक बार करेंगे तो ठीक है। तो ऐसा सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म ठीक किया जाता है। अभी इसको नेग्लेक्ट करना मत, क्योंकि जब भी सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म नेग्लेक्ट होता है तो ये बढ़ के उसके बाद थायराइड हार्मोन कम हो जाता है और सब हाइपोथायराइडिज्म होने का चांसेस है। और प्रेग्नेंट लेडीज में स्पेशली प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं जाएगा, क्योंकि पेट में जो बच्चे हैं यूट्रस में, तो उनको नॉर्मल उनका ब्रेन ग्रोथ के लिए थायराइड चाहिए, मस्ट है। तो ग्रोथ ठीक से नहीं होता, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकता है, अबॉर्शन प्रॉब्लम हो सकता है, तो जो थायराइड प्रॉब्लम है उनको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो बढ़ता जाएगा, वो डिप्रेशन में पेशेंट है, नहीं तो साइकेट्री पेशेंट है तो वो कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो बढ़ता जाएगा। तो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है तो एक डायग्नोसिस है, उसको ट्रीट करना चाहिए। जब तक वो ट्रीट नहीं करते, आपका प्रॉब्लम्स जो आने वाला प्रॉब्लम है हमें प्रिवेंट नहीं कर सकते। यह है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। धन्यवाद।